स्वीटी जी और अंबर एक बार फिर आमने सामने। स्वीटी जी ने साफ साफ बता दिया है कि अंबर का घर कौन बर्बाद कर रहा है और स्वीटी जी ने दी यहाँ अंबर को आखिरी वार्निंग। और जी गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अंबर ने बहती गंगा में धोए अपने हाथ और शाहजेब और उसकी माँ को सुनाई साफ साफ। यहाँ तक कि और भी इतनी बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों से करनी है कि अंबर ने शाहजेब और उसकी माँ को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। और यहाँ तक के बाद यहाँ भी आ चुकी है कि स्वीटी जी ने खोले शाहजेब के राज। वो कौन से राज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके साथ एक और बात जो कि अंबर ने उठाया अपनी सासू माँ की परवरिश पर सवाल। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग मैं डेली रूटीन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ और जो कि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग फुल रूटीन जो कि मेरी वो एंजॉय करें और बाकी जो भी आज की बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो आज हम थंबनेल को लेके ही बात करेंगे और टॉपिक पे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं अंबर दोबारा से अपने घर आ चुकी है और अंबर ने अब दोबारा से कहीं से कहीं बात घुमानी शुरू कर दी है। क्योंकि अंबर का हमेशा से एक रूल है कि वो जो अपनी वीडियो में बात करती है पर वो सोचे समझे बगैर करती है या फिर वो जानबूझ के करती है। तो इन चीज़ों का अभी तक कुछ नहीं पता और अब तो शबाना जी भी दोबारा से वही अंबर के अल्फाज दोहराने लगी हैं। तो यहाँ पे बात हम करते हैं कि जैसे कि कल की वीडियो में अंबर ने दोबारा से सफाई दी है अपनी बातों की। तो फिलहाल उससे पहले मैं ये कहूँगी कि गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आए तो गाइस। और दूसरी बात कि आप लोग को अगर वीडियो समझ में आती है या बात समझ में आती है या फिर मेरी कोई बात गलत लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, या फिर आपको कुछ पता है तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। ठीक है जी गाइस, तो चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। तो थंबनेल में बात ये आती है कि कल की वीडियो में जैसे कि अंबर ने अपनी वीडियो अपलोड की है और वो अपनी भाभी के घर दावत में जा रही थी और दावत में गई भी है वो वहाँ पे। और बात ये आती है कि वहाँ पे जिन लोगों से उसको दोस्ती करनी चाहिए थी, जिन लोगों से अच्छा इखलाक रखना चाहिए था, तो वहाँ पे कमेंट से भी आया कि हर इंसान की अकड़ टूट जाती है। तो अंबर की भी अकड़ टूट गई है और अब वो अपनी भाभी के घर गई है। तो गाइस, उसको जो कि ख़ास तौर पे मुंतहा से मतलब दोस्ती रखनी चाहिए थी, मुंतहा से अच्छी बातचीत करनी चाहिए थी। पर वो उसका कहना है ये है कि मौतर की भाभी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो चलो, ये भी अच्छी बात है कि भाई आपकी किसी न किसी से तो अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। तो चलो, ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। पर जब वो तैयार हो रही थी तो उसने दोबारा से एक मिसाल दी और दोबारा से वही बातें बताई जो कि उसने अपने घर की कहानी बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर में मुझे कुछ महसूस होता है। पहले उसने ये बताया था कि शादी से लेके अब तक था, और अब उसने बताया कि भाई क्योंकि जब से इब्राहिम हुआ है तो तब से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इब्राहिम के होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अंबर ज़्यादा दिन अपने घर रही है और थोड़े दिन ही रही है। और अब अंबर को ये लगता है कि उसका काफ़ी नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जब वो घर चेंज करेगी तो उसका सबसे पहले अपना सोलर चेंज करना है। सोलार जो भी है वो उसको चेंज करना है। और चूँकि उसके अपने घर में सोलार की जगह बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ उसे लगाना है कहाँ नहीं लगाना, तो बात यहाँ पर आती है। पर अब अंबर ने उठाया है परवरिश पे सवाल के उसने देखा कि टिकटॉक पे, इंस्टा पे मतलब कि वीडियोज़ आ रही हैं और वहाँ पे लड़कों को, यानी कि हम कहते थे कि भाई बेटियों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, तो वहीं अंबर का कहना है कि नहीं, बेटियां तो फिर समझ जाती है, पर हर माँ को अपने बेटों की परवरिश अच्छी करनी चाहिए। क्योंकि बेटों की परवरिश की वजह से ही दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी ख़राब होती है और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। यहाँ तक कि अंबर ने शाहजेब के साथ साथ उसकी माँ को भी बीच में ले लिया है। यानी कि अंबर और शाहजेब के बीच की जो दरार है या फिर नाइत्तेफाकी है या फिर अनबन है या फिर नोक झोंक है, कुछ भी है, तो उसमें उसने रंगे हाथों, यानी कि कुछ भी कह के आप कर सकते हो, तो उसने अपनी सास को भी बीच में ले लिया है।
यानी कि एक माँ की वजह से ज़िंदगी मेरी और मेरे बच्चे की ख़राब हो रही है, या फिर उसने मिसाल दी है। तो कहने वाले अंबर को यही कह रहे हैं कि अंबर, आप अपनी बेटे की परवरिश अच्छी करना, अपनी सास जैसी नहीं करना कि जिसको अपनी बीवी की और बच्चे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। ना तो उसने ईद अपनी बीवी बच्चे के साथ मनाई, ना ही बकरीद अपनी बीवी बच्चे के साथ मनाई। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से मतलब कि अंबर की सास को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि अंबर के सास और यानी कि शाहज़ेब की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। ना ही अंबर जब अपने घर गई थी तो तब ऐसी कोई बात हुई थी कि अंबर उससे क्लियर करती कि लोगों ने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे हम अलग हो गए हैं या कुछ है। तो अंबर ने शाहज़ेब से ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनवाई, जबकि शाहज़ेब उसकी वीडियो में आया था और ऐसी कोई भी बात वहाँ नहीं हुई। और अब स्वीटी जी का ये कहना है कि भाई अंबर को उन्होंने बोला है साफ साफ कि जैसे कि अंबर ने मेरा नाम लिया है और नाम नहीं लिया, यानी कि मेरे बारे में बात कही है, तो उस बारे में स्वीटी जी ने साफ साफ बता दिया है कि अंबर अपना घर खुद बर्बाद कर रही है या फिर कोई और कर रहा है। और अगर बात रही कॉल की, तो कॉल के बारे में भी बताया कि भाई वो लोग हैं जो कि आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास भी इस तरह से कॉल आती थी और बाकायदा उसको भड़काया जाता था कि जैसे कि स्वीटी जी की औलाद नहीं है। तो इस चीज़ को लेके अंबर को यानी कि उसके स्वीटी जी के शौहर को भड़काया जाता था कि आप दूसरी शादी कर लो, बच्चे के लिए ये है वो है। तो मतलब कि तो इसी तरीके से अंबर के पास भी कॉल आई होगी और यकीनन आई होगी, पर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और बात रही कि अंबर के यानी कि शाहज़ेब की चीज़ें लीक करने वाला, तो वो भी उनकी फैमिली का ही मेंबर है, यानी कि उनके रिलेटिव है। तो ये चीज़ भी बता दी, पर अंबर को स्वीटी जी ने वार्निंग भी दी है कि भाई अब अपने मामलात में मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ था और उसमें ना तुम्हारी चल सकती थी ना हमारी चल सकती थी। हाँ, ये है कि बीच में बातें रह जाती हैं और करने वाले बात करते हैं। और स्वीटी जी ने इसका ज़िम्मेदार भी यानी कि रिएक्शंस वालों को ही ठहराया कि अंबर और शाह यानी कि जो कि उसके एक्स हस्बैंड थे, उनका जो कि रिश्ता ख़त्म हुआ, तो उसके असल ज़िम्मेदार भी रिएक्शंस वाले थे, क्योंकि रिएक्शंस वाले कुछ ऐसे रिएक्शंस कर जाते हैं जो कि हमारी पर्सनल लाइफ पे जाके पड़ता है और लोग उसको मतलब कि बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगियां ख़राब कर देता है। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि यही चीज़ मतलब कि किसी और ने भी बताई थी, यानी कि इंडियन ब्लॉगर नाज़िया शेख ने भी यही कहा था कि हमारे घर के जो भी मामलात बिगड़े हैं तो उसका आधा ज़िम्मेदार यानी कि ये रिएक्शंस वाले हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दखल अंदाज़ी देते हैं। तो ये चीज़ें सारी क्लियर हुई थी। तो बस बात यहाँ पे आती है, बाकी शाहज़ेब के बारे में भी यही कहा गया है कि भाई शाहज़ेब अपनी नादानी की वजह से, या फिर अंबर के बारे में एक कमेंट्स ऐसा भी आया है मेरे पास कि अंबर को वाकई अपना रिश्ता संभालना नहीं आ रहा है, अंबर अपना रिश्ता ख़राब खुद कर रही है, क्योंकि अंबर की ही कुछ गलतियाँ हैं कि अंबर की पहले मंगनी हुई है। तो वो कमेंट्स में मैं मेंशन कर दूँगी कि अंबर की पहले मंगनी हुई है, फिर उसकी शादी हुई है, अब उसकी मतलब कि निकाह हुआ था और अब उसकी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तब भी अंबर के कोई मसले मसाइल होते हैं। ठीक है जी गाइज़, और मसले मसाइल होते हैं, उसके साथ कोई ना कोई इशू होता है। और अब अंबर बच्ची नहीं रही है, अब अंबर एक बच्चे की माँ बन गई है। तो यानी कि अंबर को अब बचपना छोड़ देना चाहिए। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि औरत का बचपना आदमी के दम से ही होता है। अगर आदमी औरत के नाज नखरे जो के होते हैं उनको उसके उसी तरीके से उठाए जैसे कि वो अपने माँ बाप के घर में थी, तो वो औरत बच्ची ही रहती है। और अगर आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियां यानी कि घर में हर वक्त रोक झोंक नोक टोक कुछ ना कुछ रखता है, तो जो उसका बचपना होता है ना लड़की का, वो मतलब कि आदमी की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो ये वाकई एक यकीनन बात है। तो अब यहाँ पे गलती किसकी आ रही है कि शबाना फैमिली अंबर को नहीं समझा रही है, या फिर अंबर नहीं समझ रही है, या फिर शाहज़ेब और उसकी माँ की गलती है, या फिर किसकी गलती है? तो गाइज़ ये चीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसी तरीके से शाहज़ेब और यानी कि स्वीटी जी और अंबर अब एक दफ़ा फिर आमने सामने आ चुकी हैं, और स्वीटी जी का इसमें उसकी पूरी फैमिली साथ दे रही है कि अब हम आए किसी को नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ तक कि वो केस भी कर चुकी है।
تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، باقی اور بھی باتیں ہیں جو کہ مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہیں، باقی جو کہ اس کے گھر کے معاملات تھے جو کہ دوسری مطلب مخلوق کو لے کے تھے، تو اس پہ عمر نے یہی کہا کہ میں نے صرف اپنی ایک بات رکھی تھی، اب آپ اس پہ یقین کرو یا نہ کرو وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میں نے بس اپنی ایک بات رکھی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ پر کہنے والوں نے یہ بات بھی بالکل صحیح کہی ہے کہ چلو گھر کا مسئلہ تھا، آپ وہاں نہیں جا سکتی، آپ کا بیٹا وہاں نہیں جا سکتا، تو شاہ زیب تو عید ملنے گھر آ سکتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور جو کہ شاہ زیب کو لے کے شبانہ جی نے کی ہے یا پھر ان کی یہ بات بالکل غلط تھی، تو وہ میں آپ لوگوں کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ بلاگ ہے اور اس کے لے کے ہم الگ بات کریں گے، تو اس ٹاپک پہ ہم الگ بات کریں گے۔ تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔